काली गली का श्राप। एक गांव था, नाम था भैरवपुर। यहाँ सूरज की रोशनी भी सुकून नहीं देती थी। दिन में भी परछाइयां अजीब तरह से हिलती रहती थीं। हवा धीमी चलती थी, इतनी धीमी कि पत्तों के गिरने की आवाज दिल को चीर देती थी। गांव में केवल 3 गलियां थीं। पहली गली मंदिर की ओर जाती थी, दूसरी बाजार की ओर और तीसरी जिसे कोई नाम तक नहीं लेता था। उस गली में कोई घर नहीं था। दोनों तरफ कांटेदार बबूल के पेड़ थे और आखिर में एक टूटा सा कुआं जिससे हमेशा ठंडी हवा निकलती रहती थी। इस गांव में रहता था एक युवक आरव। आरव बहादुर था, लेकिन जिज्ञासा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब भी बुजुर्ग तीसरी गली का जिक्र करते, उनकी आंखें डर से भर जाती और आवाज कांपने लगती। एक दिन आरव ने पूछा, आखिर उस गली में ऐसा क्या है? एक बूढ़े ने कांपते हुए कहा, वहां समय मर चुका है बेटा। जो गया वो लौटकर वैसा नहीं आया। उस रात आसमान में चांद गायब था। गांव पर अजीब सन्नाटा छाया था। आरव का मन बेचैन था। वो चुपचाप घर से निकला और तीसरी गली की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने गली में कदम रखा, हवा अचानक रुक गई। सांस भारी हो गई। कानों में फुसफुसाहट गूंजी, आजा, तेरा इंतजार था। बबूल के पेड़ जैसे हिलने लगे। उनकी परछाइयां जमीन पर रेंगती हुई आरव की ओर बढ़ रही थीं। उसे सामने कुएं से हल्की नीली रोशनी आती दिखाई दी। वो जैसे किसी ताकत के वश में चलता चला गया। कुएं के पास पहुंचते ही उसने अंदर झांका। अंदर उसे अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन आंखें काली थीं, चेहरा सड़ा हुआ था और मुंह से खून टपक रहा था। अचानक कुएं से एक ठंडी भुजा निकली और आरव का हाथ पकड़ लिया। वह चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा, तीसरी गली के कुएं के पास एक नया बबूल का पेड़ उग आया था। उसकी शाखाओं में किसी इंसान जैसी आकृति जमी हुई थी। आज भी रात को वहां से आवाज आती है, आजा, अगला तू होगा। और तभी से गांव में कोई तीसरी गली की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता। क्या आप चाहेंगे कि